आप लोगों के सामने अपनी बात को रखना चाहता हूं। जिस बात को लेकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज 17 साल से लड़ाई लड़ रही है हिस्सेदारी को लेकर के, लेकिन समाज में जो पिछड़े समाज के, खासतौर से पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के नेता हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे मंत्री हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के नेता हों, किसी नेता की जबान नहीं खुल रही है। 27 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश 27 अप्रैल को जारी किया कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति के बच्चों को 100 बच्चों को 55 करोड़ 110 करोड़ रुपया देकर निःशुल्क कोचिंग कराने की व्यवस्था, आईएएस और पीसीएस बनाने की निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। इसकी जानकारी 28 तारीख को हम लोगों को होती है। 28 तारीख से लेकर लगातार 4 तारीख तक, चाहे वो महामहिम राज्यपाल महोदय हों, चाहे मुख्यमंत्री महोदय हों, चाहे प्रधानमंत्री महोदय हों, चाहे समाज कल्याण मंत्री हों, सबको हम बराबर बताते रहे, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से। जब सरकार को लगा कि अब ओम प्रकाश राजभर इस बात को लेके बहुत बड़ा आंदोलन पैदा करने वाला है, तो सरकार बैकफुट पर आई। निर्णय तो लिया कि हम पिछड़ी जाति और अनुसूचित जनजाति के भी बच्चों को हम निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कराएंगे, लेकिन हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहेंगे कि आज जो वर्तमान व्यवस्था है, जो केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो वर्तमान व्यवस्था दिया है, 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को, 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को और 22.5% आरक्षण अनुसूचित जात और जनजाति को दिया है। उस आबादी के हिसाब से आईएएस, आईपीएस, पीसीएस की शुल्क जो कोचिंग की व्यवस्था है, उस आरक्षण के तहत बच्चों का एडमिशन हो। अगर ये सरकार इसको नहीं मानती है तो आबादी के हिसाब से कर दे, जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से कर दे। और दुर्भाग्य है पिछड़े समाज का और दलित समाज के नेताओं का कि इनकी जबान में पता नहीं क्या लगा है कि इनकी जबान नहीं खुल रही है। दलित समाज के नेता दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठे हैं, लेकिन दलित समाज का हिस्सा लूटा जा रहा है। आबादी के हिसाब से इनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है और ये अपने स्वार्थ में मस्त हैं। जब आंदोलन हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जब हम लोगों ने शुरू किया, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो पूरे देश में ये संदेश गया, सरकार हिल उठी, सरकार बैकफुट पर आई और सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम पिछड़े और अनुसूचित जनजाति के भी बच्चों को निःशुल्क कोचिंग कराएंगे। लेकिन ये फैसला सरकार ने जो लिया है, ये फैसला हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो आरक्षण व्यवस्था है, वो आरक्षण व्यवस्था के तहत बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। और सरकार अगर आरक्षण व्यवस्था नहीं दे सकती है तो इसका मतलब कि सरकार धोखा दे रही है, हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। ये पिछड़े दलित समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और साथियों, दूसरी बात, आज 17 साल से हम लोग गांव-गांव, नगर-नगर, शहर, जिले घूम घूम करके हम लोग छोटे-छोटे मीटिंग, बड़ी-बड़ी मीटिंग, बड़ी-बड़ी रैलियों के माध्यम से हम लोग ये प्रयास किए कि जिस तरह गुजरात
और बिहार में शराब बंद है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में शराब को बंद कर दिया जाए। लेकिन बाहर भारतीय जनता पार्टी, इसका दोहरा चरित्र। जब आज पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और सांसद निधि, विधायक निधि और हमारे पेंशन धारी लोगों के कटौती, तनख्वाह में कटौती, जो हमारे पुलिस विभाग के लोग सड़क पर रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं, अस्पतालों में जो डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, कंपाउंडर जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोगों की भी तनख्वाह सरकार काटी, तब भी हम लोग मौन रहे। लेकिन दुर्भाग्य है साथियों कि हम लोग बराबर बात मांग करते रहे और कहते रहे कि शराब बंद करो। जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा किया, 42 दिन, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कंपाउंडर हो, चाहे नर्स हो, चाहे सिपाही हो, दरोगा हो, सीईओ हो, एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, सारे लोग लग करके जो 42 दिन 45 दिन मेहनत किए हैं, उस मेहनत पर केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने पानी फेर दिया। कल मैंने देखा सोशल मीडिया पे, टीवी पे देखा कि जो सरकार वादा करती है सोशल डिस्टेंसिंग की, आज वो कल पूरा का पूरा टूट गया। और जो हम लोग बार बार कहते थे कि शराब से घरेलू हिंसा पैदा होगी, हिंसा बढ़ेगी, वो कल देखने को मिला कि लोग शराब पी करके अपनी पत्नी को गोली मार रहे हैं, कोई गाड़ी तो कोई भाई भाई से मार कर रहा है, तो कोई सड़क। तो ये सरकार ने जो फैसला लिया, ये गलत फैसला है। ये कोरोना को दावत दे रहे हैं, एक कोरोना जैसी महामारी को, भीषण महामारी को ये दावत दे रहे हैं। अब तो हमको लगता है कि जो 42-45 दिन तक हमारे पुलिस विभाग के लोग और स्वास्थ्य की टीम जो मेहनत किया है, और हमारे अधिकारी गण विभिन्न विभागों के जो मेहनत किए हैं, उस मेहनत पर कल सरकार ने शराब की दुकानें खुलवा करके, शराब के ठेके खुलवा करके उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया और कोरोना को बढ़ने का मौका दे दिया। आज जो गुजरात से, दिल्ली से, बंबई से तमाम हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं विभिन्न जिलों में, आज स्थिति यह है कि उनके रख रखाव, उनके खान पान जो व्यवस्था बनी है, उसमें ध्यान होना चाहिए सरकार का। लेकिन सरकार सिर्फ पैसा कमाने के लिए, गरीबों को गरीब बनाने के लिए, गरीबों को भिखारी बनाने के लिए ये सरकार ने शराब का ठेका खोला है। लेकिन वहीं जब लाइब्रेरी खुलती है तो व्यक्ति विकास के रास्ते पे जाता है, और जब ठेका खुलता है, शराब पीता है, तो वो पतन की ओर जाता है। तो सरकार पतन की ओर ले जाने के लिए ये शराब की दुकान खोली है, ठेका खुलवाया है। हम इस काम की हम निंदा करते हैं, सरकार से ये कहते हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं, तत्काल इसको बंद करिए, नहीं तो पूरे देश में आपने दावत दिया है कोरोना को पांव फैलाने के लिए, आने वाले दिनों में ये महामारी बड़ा रूप लेगी। आज भी समय है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और देश के, मैं खास तौर से प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आपने एक, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास मोबाइल है, आपने बयान दिया है देश के प्रधानमंत्री जी कि जब देश का नौजवान शराब पिएगा तो कारागार पे जाएगा। आपने बयान दिया है, अखबार में ये बयान छपा हुआ, मैंने पढ़ा, आज भी पढ़ा हूं। आपने अगर बयान दिया है तो आप अगर गरीब, कमजोर, पिछड़ों की बात करते हैं, वंचितों की बात करते हैं, तो कल से फिर शराब बंद हो जाना चाहिए, ताकि जो मजदूर प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, छात्र फंसे हैं। लेकिन बाहरी प्रधानमंत्री जी, आप तो 68,000 करोड़ रुपया आपने घोषित कर दिया। जो करोड़ों रुपया कर्जा लेता है और झूठ बोलता है। साथियों, वंचित समाज के लोगों, आपके सामने मैं एक उदाहरण पेश करूं। आज के लगभग 6 साल पहले एक बाबा रामदेव जी हैं, उन्होंने कि बताओ बच्चों, अगर तुझे पेट्रोल 30 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया मिले, वो अच्छा है कि 70-80 रुपया मिले? बच्चों ने कहा कि नहीं, सस्ता मिले, 35-40 रुपया मिले तो अच्छा रहे। वोट तो दिलवा दिया, उस समय तो झूठ बोला, लोगों ने विश्वास कर लिया, वोट दिलवा दिया। लेकिन बाबा रामदेव 2221 करोड़ रुपया में उनका भी कर्जा माफ हुआ है। 68,000 करोड़ जो रुपया कर्जा माफ हुआ है,
उसमें ये भी शामिल हैं। और तो और साथियों, उत्तर प्रदेश में झूठ बोलने उद्योगपति हैं, वो भारत आगे बढ़ाने का काम किए। यही भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं देखा फेसबुक पर, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी का, शराब के ठेका खुलने का विरोध करती है। मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, बंगाल में, राजस्थान में, दिल्ली में आप विरोध कर रहे हो, और प्रधानमंत्री, तेरी पार्टी का प्रधानमंत्री, तेरी सरकार दिल्ली में, तेरी सरकार आदेश करती है, और तेरे सरकार के आदेश पे दिल्ली में, बंगाल में, राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में शराब की दुकान खुली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर चाहते हो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचितों का हित चाहते हो, आप तत्काल प्रधानमंत्री को चिट्ठी कि आप शराब, नहीं तो ये कोरोना पूरे देश में इतना तेज फैलेगा कि आप रोक नहीं पाओगे। अभी डॉक्टर परेशान है। हम तो अपनी विधानसभा की बात करें, निधि तो ले लिया 3 करोड़, एक भी मास हमारी विधानसभा में किसी गांव में नहीं बैठा। इसी तरह का बयान सीतापुर के विधायक ने दिया, इसी तरह का बयान सिद्धार्थनगर के कम से कम सैकड़ों विधायक इस बात को हमसे टेलीफोन पर कह चुके कि साहब अन्याय हो रहा है। और थानों का क्या हाल है? ये वंचित समाज के लोग वहां खुलेआम, गरीब जा रहा है तो खुलेआम मांगा जा रहा है पैसा कि 10,000 दो, 20,000 दो, 25,000 दो। जिस तरह का केस है उस तरह का रुपया मांगा जा रहा है। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एकदम भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। पंचम तल पे भ्रष्टाचार शुरू हुआ है, वहां से भ्रष्टाचार थाने से लेकर के चौकीदार तक पहुंच गया है। इस पे जरा ध्यान से देखिए, तब आपको समझ में आएगा। जो बात कल तक ओम प्रकाश राजभर कहता था, वो बात मुख्यमंत्री और प्रदेश के भाजपा के नेताओं को बुरा लगता था। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जरा सोचो कि तेरी पार्टी का तेरा विधायक इस बात को कह रहा है कि जब विधायक की बात दरोगा नहीं सुन रहा है, विधायक जा रहा है तो दरोगा कुर्सी पे बैठा रह रहा है, और दरोगा कह रहा है कि ये थाने दलालों का अड्डा बन गया है। कल तक आप कहते थे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गलत थी, उससे तो 100 गुना आगे भारतीय जनता पार्टी निकली, जो झूठ बोल करके समाज को गुमराह करके जो सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है। आज किसी भी जिले में उठा के देखिए, जिस जिले में 26 थाने हैं उस जिले में 22, 23, 24 अकेले सामान्य वर्ग के लोग हैं। ये पिछड़े समाज के लोग मूक दर्शक बने हैं, हिस्सेदारी के लिए ये नहीं बोल सकते। आज 75 जिले हैं, 75 जिलों के एसपी और डीएम को उठा के देखो, आप विभागों को सीओ उठा के देखो, सीओ जितने पोस्ट हैं उनको उठा के देखो। आज पिछड़े और दलित के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को बर्दाश्त करके पिछड़े दलित समाज के लोग, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि समाज को धोखा मत दो, समाज के अधिकार के लिए लड़ो। जब तक समाज, हम मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि देखो, आप आजादी के पहले नौकरियों में 38% थे, तब आपके साथ अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा था। आपकी कांग्रेस पार्टी ने इतना बढ़िया विकास किया, कांग्रेस पार्टी ने इतना बढ़िया विकास किया, और उसके बाद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने इतना विकास किया। भाजपा तो तेरी विरोधी थी, आप 1% भी नौकरियों में नहीं रह गए हो। आज यही तेरी दुर्गति का कारण है। तुम कभी मुलायम सिंह को ताकत देते हो, तो कभी अखिलेश को ताकत देते हो, तो कभी मायावती जी को देते हो, तो कभी सोनिया को देते हो, लेकिन तुम अपनी ताकत खुद इकट्ठा नहीं करते हो। जब तक तेरी जाति का बेटा सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, लेखपाल बनाने की लड़ाई तुम नहीं लड़ोगे, तब तक तुझे इसी तरह डरवाते रहेंगे। और पिछड़े समाज के लोगों, वंचित समाज के लोगों, मैं आपसे कह रहा हूं, देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमान को चारा बना लिया और पिछड़े समाज, देश और प्रदेश में अपनी सरकार बना रहे हैं, और सरकार बनाकर सरकार चला रहे हैं। देने की बात आ रही है तो पिछड़े दलित तुझे जूता मार करके भगा दिया जा रहा है। इस नाते हम कहना चाहूंगा कि हिंदू मुसलमान साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। आज समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय कहीं नहीं दिख रहा है। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को नहीं मान रहे। अगर संविधान को 100 सामान्य वर्ग को दे दिया आईएएस और पीसीएस में निःशुल्क, और 100 एससी को दे दिया, एसटी को छोड़ दिया, ओबीसी को छोड़ दिया। हम लोगों ने जब लड़ाई लड़ा, मेहनत किया, संघर्ष किया, राज्यपाल से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के, प्रमुख सचिव से लेकर
सबको जब हम लोगों ने लाइन पे लिया समाज कल्याण विभाग को, तब आनंद फानंद में अध्यादेश जारी होता है। इस नाते हम वंचित समाज के लोगों, देखो हम लोगों ने मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा जो बनाया है, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, माननीय अनिल सिंह चौहान, माननीय बाबूलाल पाल, माननीय रामकरण कश्यप जी, माननीय रामधनी बिंद जी, माननीय संकल्प मोर्चा बनाए हैं। इस मोर्चा लॉकडाउन में लॉकडाउन का पालन आप करो, और इस समय जिस तरह ये सरकार ने लागू किया है, जरा बच के रहो, और नहीं तो आने वाले दिनों में जिस तरह शराब का ठेका खोलने से उसी तरह कोरोना अपना पांव फैलाने जा रहा है, ये सरकार उसको नहीं रोक पाएगी। सरकार सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में लगी है। ये शराब का ठेका खोलने से वंचित समाज के लोगों, तेरा दोहन हो रहा है, तेरा नुकसान हो रहा है। तो राशन के लिए आप परेशान हो, लेकिन ये सरकार शराब का ठेका खोल करके तेरा पैसा जो तेरे पास है, तेरे बच्चों के दाल रोटी के लिए है, दाल के लिए, सब्जी के लिए, उसको ये सरकार आपके जेब को खाली करा करके अपने जेब में ले जा रही है। और मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, और बाबा रामदेव का जितना आपने माफ किया है कर्जा, ये 6000 करोड़ टर्नओवर हर साल करते हैं, इनका कर्जा तो आप माफ किए हो। और देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी, आप चाहते हो समाज का हित चाहते हो, तो उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल जब तक लॉकडाउन चलाओ, जब से शुरू किए हो तब से जब तक लॉकडाउन चलाओ, तब तक बिजली का बिल माफ करो। जिस तरह आपने 50 उद्योग, उसी तरह नौजवान बैंक से कर्जा लेकर के दुकान खोला है, जो किसान बैंक से कर्जा लेकर के खेती किया है, ऐसे कर्ज को भी आप माफ करो। नहीं तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि आप उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों की सरकार है, एक गरीब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की सरकार नहीं है। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान और आईटी सेल, हम भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से भी कहना चाहूंगा, आईटी सेल के विषय में कहना चाहूंगा, ये झूठ की खबर, फराट की खबर फैलाने वाले लोग हैं, इनके बातों पर विश्वास मत करो। ये आईटी सेल के लोग आपको गुमराह करके ये सिर्फ आपका वोट हासिल करना चाहते हैं, इनसे सावधान रहो। और ये कुछ हमारे एंकर साथी हैं जो टीवी पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी का गीत गाते हैं, ऐसे एंकर साथियों से कहना चाहूंगा कि बाबा साहब पढ़ लो, पत्रकारिता पढ़े हो, पढ़ के आए हो, पत्रकारिता में क्या सिखाया गया है देखो, उसको जरा सीखो, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से सीख लो। एक महामानव पूरे देश की व्यवस्था बना करके दे दिया, आप करके डीबी में भारत को बांटने का, समाज को बांटने का काम कर रहे हो। और देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय और प्रदेश सरकार का बयान आ रहा है कि ट्रेन में किराया नहीं लिया जा रहा है, और ट्रेन में बैठा करके उनसे टिकट काटा जा रहा है। और तो और मजे की बात है कि जब कांग्रेस पार्टी ने इसको नोटिस में लिया, तो भारतीय जनता पार्टी रेल मंत्रालय की तरफ से बयान आता है, सरकार की तरफ से, कि 85% किराया केंद्र सरकार वहन करेगी और 15% राज्य सरकार। और राज्य सरकार के डिमांड पे हम ट्रेन चलाते हैं। हम राज्य सरकार से भी, अपने बिहार और यूपी के राज्य सरकार से भी कहूंगा, अगर रुपया आप लोगों के पास नहीं है तो कम से कम कागज भी है, सरकारी कागज आपके पास है, लेटर पैड है, उस पर प्रधानमंत्री को लिखो। एक नहीं 100, 200, 500 ट्रेन की जरूरत हो, आप मांगो प्रधानमंत्री से, चाहे वो दिल्ली हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, अहमदाबाद हो, चाहे देश के किसी कोने में, किसी प्रदेश में अगर यूपी और बिहार का हमारा नौजवान फंसा है तो उसको वहां से ले आने की व्यवस्था करो। आप जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए हो, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, और जो हमारे प्रमुख सचिव गृह बार बार आके टीवी पे बयान देते हो, आपने जो नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, किसी का फोन नहीं उठता है, किसी का फोन नहीं उठता है। ये हमारे तमाम मजदूर भाई, हमारे तमाम प्रवासी मजदूर जो बाहर गए हुए लोग हैं, ये बहुत परेशान हैं। ये कहां जाएं? सूरत की हाल, जिस प्रदेश से मुख्य प्रधानमंत्री आते हैं, वहां की हालत तो ये हो गई है कि थाने जाता है तब भी लात खाता है, डांट के बाहर है। वो कहां जा किससे कहे? इसकी भी व्यवस्था के विषय में सोचो। और सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि जो वहां बाहर फंसे हुए लोग हैं, और नीतीश जी से भी कहूंगा कि आप कम से कम चिट्ठी लिख के ट्रेन मांगो, और जहां जहां लोग फंसे हैं उनको वहां से वापस ले आओ, और ला करके उनको आप जहां भी रखना चाहो, चाहे विद्यालय खाली कराए हो आप वहां रखो,
चाहे जैसे भी सुविधा उनको व्यवस्थित करो, और नहीं तो वरना देख लेना। और जल्दी से जल्दी, मैं तो कहता हूं आज ही शाम को आदेश जारी करो। अगर हमारी सूचना हमारे माध्यम से अगर ये खबर एलआईओ को, सीबीआई को, आईबी को पहुंच रही है या सरकार को पहुंच रही है, तो देश के प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो बयान दिया है उस बयान पर कायम होइए, और सरकार जो शराब बेचने का फैसला लिया, ये फैसला अपना वापस लीजिए, ताकि गरीब अमन चैन से रह सके। नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि अभी तो आप देख रहे हैं कि कोरोना डेली जो है दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन शराब कल का खेल देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये दिन दुगुना रात चौगुना ये बढ़ेगा, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात सरकार कर रही है। और हम वंचित समाज के लोगों से कहूंगा कि देखो, ये महामारी है, ये छुआछूत की बीमारी है, इसमें आपको अपने से सावधानी बरतो। आप लड़ने वाले लोग हो, मेहनत कश हो, इस नाते आपसे कहूंगा कि थोड़ा धैर्य रखो, और जहां है वहीं संयम से रहो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कार्यालय पर जो नंबर है, जो हमारा नंबर है, और चाहे वो अरविंद हो, चाहे अरुण जी का नंबर हो, चाहे आपके सुनील अर्कबंसी जी का नंबर हो, चाहे पतिराम जी का नंबर हो, जो भी नंबर किसी का हो, आप उस नंबर पे संपर्क करो, और संपर्क करके धैर्य बनाए हो और अपनी सुरक्षा हो। देखो, ये सरकार सिर्फ शोषण करना जानती है, आपकी भलाई नहीं जानती है। आपकी भलाई अगर चाहती, ठेका नहीं खोलती। शराब का ठेका खोल करके इन्होंने कोरोना महामारी को फैलने का दावा को आगाह करते हुए अपने अधिकार की लड़ाई, वंचित समाज के लोगों, अधिकार से वंचित लोगों, किसी पर भरोसा मत करो। आप स्वतः अपनी लड़ाई लड़ो, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद। इस नाते वंचित समाज के लोगों, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अच्छी शिक्षा कैसे हो, आपको नौकरी कैसे मिले, आपको स्वास्थ्य निःशुल्क कैसे मिले, बिजली का बिल कैसे माफ हो, आप जो बैंकों से लोन लिए हो, अगर हम पूंजीपतियों का माफ हो सकता है तो गरीबों का भी बैंकों का लोन माफ होना चाहिए, बिजली का। ये चीजें आप लड़ाई लड़ो। प्रदेश में और देश में शराब बंद होना चाहिए, उसके जगह सरकार के पास तमाम तरह की पॉलिसी है। हम तो कहते हैं अगर सरकार पैसे की भूखी है, सबके पेंशन बंद कर दो, सबकी निधि बंद करो, और सबकी तनख्वाह बंद कर दो सबकी। तुम्हें पैसे की जरूरत है, लेकिन गरीबों को शराब पिला के पैसा मत वसूलो। ये बहुत आप सरेसर धोखा दे रहे हो। इस नाते मैं बार बार आपको आगाह करता हूं, आज सामने चाहिए, ताकि गरीब भूख से तो जो मरना था, लेकिन कोरोना को फैलाने के लिए आपने शराब के ठेके की दुकान खुलवा दिया है। ये बड़े पैमाने पर अब कोरोना पूरे देश में फैलेगा। इसको रोकना चाहते हैं। जो 42 दिन 43 दिन विभाग के लोग मेहनत करके कोरोना को कंट्रोल किए थे, उसको कल आपने उस पर, प्रधानमंत्री जी ये फैसला अपना वापस लीजिए। हम तो आपसे यही कहूंगा, और पुनः कि हम सभी छोटे बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ब्लॉक विधानसभा, जिला कि आप टेलीफोनिक संबंध बनाए रखिए। ज्यों ये लॉकडाउन सरकार जो फिर अपने मैदान में आएंगे और 2022 में गरीबों सरकार बनाएंगे। आज 130 करोड़ आबादी है पूरे देश में, 130 करोड़ मात्र आबादी है। इन्होंने माफ किया है 50 उद्योगपतियों का, 50 माफ किया। करोड़ आबादी है, को 1-1 करोड़ रुपया खाली दे दो तो वो आपसे क्या नहीं, उसी में अपना रोजी रोजगार कर लेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। जिस दिन सरकार बनेगी, आप 2000 की बात करते हो, 500 रुपए की बात करते हो। हम हर परिवार को जिस दिन उत्तर प्रदेश में ये वंचित समाज अपनी सरकार बना लेगा, उस दिन हम लोग भेज करके दिखाएंगे। क्योंकि गरीबी में हम लोग पले, गरीबी को जानते हैं। गरीबी कैसे दूर होगी, हमारा गरीब कैसे लड़ेगा, जब उसके पास संसाधन होगा, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगी, दवाई होगी, तब वो गरीब लड़ाई लड़ेगा, वरना अपने रोजी रोटी के लिए परेशान रहता है। इस नाते साथियों, हम वंचित समाज के लोगों पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में मत रहो, अपनी सरकार बनाओ, अपनी बिगड़ी बनाओ, अपने बच्चे को रोजगार के लिए लड़ो, अपने बच्चे को नौकरी के लिए लड़ो। आपको अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे हो। जब देश में कोरोना की महामारी फैल रही थी तो यही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में विधायक खरीद रही थी। जब इस देश में वेंटिलेटर की जुगाड़ करने की थी
व्यवस्था खरीदने की थी, तब तो ये विधायक खरीद रहे थे। जब इस देश में जब जिस तरह लॉकडाउन किया, उस समय शुरू में जिस समय एयरपोर्ट बंद करना चाहिए था, तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ला करके अहमदाबाद में उसका स्वागत कर रहे थे। और उस स्वागत की देन है कि देश में सबसे ज्यादा कोरोना अहमदाबाद और गुजरात में देखिए मिल रहा। और जब आपने ट्रंप को आगरा पहुंचाया तो आज उत्तर प्रदेश का वुहान बन गया है आगरा। और आप अगर पहले ही ये आज जो समस्या पैदा हुई है प्रवासी मजदूरों की, आप अगर जिस दिन लॉकडाउन किए उसके 15 दिन पहले जब 30 जनवरी को ही आपको केरल में कोरोना का पेशेंट मिल गया, उसी समय आपको हिदायत दे देना चाहिए था कि 10 दिन के अंदर सब लोग अपने अपने गांव जाना चाहे चले जाओ, नहीं तो लॉकडाउन नहीं दिया जाएगा। तो हमारे तमाम प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, वो अपने संसाधन से अपने पैसे से अपने अपने घर आज आपसे सिफारिश नहीं करते। इस नाते पुनः फिर निवेदन करता हूं कि जो आपके नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनके नंबर, हमारे प्रमुख सचिव गृह जो आप आकर के बयान देते हो, उनके जरा नंबर पे जरा चेक कर फोन करके देख लो या व्हाट्सएप करके देखो, मैसेज करके देखो क्या रिजल्ट मिलता है। इस नाते कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ। आप तो यहां से हम लोगों के यहां लोग फोन कर अनाज नहीं है, खाना नहीं है, किराया नहीं है, हम लोग कैसे आवें, हम लोग अब यहां रहना नहीं चाहते हैं। इस नाते आप कोई ऐसा व्यवस्था बनाओ जिससे वो गरीब जो घर आना चाहता है वो घर आवे, जो वहां रह के काम करना चाहता है वहां वो रह के काम करे। इसी बात के साथ हम